दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारे नौजवान होते हैं जिन्होंने 10वीं पास किया होता है, 10th पास किया होता है, नौकरियों की तलाश में होते हैं और इंडियन आर्मेड फोर्सेस में वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये बता दूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 6000 से ज़ायद पोस्टें कांस्टेबल की आई हुई हैं और इन पोस्टों में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख इस साल की आखिरी तारीख है, यानी 31st ऑफ दिस मंथ फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। लेकिन आपने आखिरी तारीख तक ठहरना नहीं है, क्योंकि आखिर के दिनों में जो वेबसाइट होती है उस पर काफी लोड हो जाता है और आपको बहुत मुश्किलात भी दरपेश आ सकती है। इसलिए जो है आपको जो ही ये पता चलेगा आपको फौरी तौर पर वेबसाइट पे जाना चाहिए, अपना फॉर्म जो है फौरी तौर पर भर लेना चाहिए ऑनलाइन मोड पर। मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूं कि इन पोस्टों के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरीके का एग्जाम होगा, उसमें क्या सिलेबस होगा और साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी है या नहीं है और फॉर्म आपको कहां भरना है, फी आपको कहां अदा करनी है, कितनी फी अदा करनी है। थोड़ी देर बाद सब डिटेल, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। दोस्तों पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को फॉलो जरूर करें, इसलिए करें क्योंकि इस तरह की अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। इस वीडियो को भी आप शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने 10th पास किया है, नौकरियों की तलाश में हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी, वो भी अपना फॉर्म वक्त पे भर पाएंगे। दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 6000 से ज्यादा पोस्टें कांस्टेबल जीडी की आई हुई हैं। इनमें फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और ssc.nic.in की वेबसाइट पे भरना है। इन पोस्टों के लिए आपकी एज 18 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए और अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट है, ओबीसी हैं 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट है। और इनमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो सिंपली आपके पास 10th पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, सिंपली मैट्रिक पास। इसमें कोई परसेंटेज भी नहीं है, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके अलग अलग फेजेस हैं सिलेक्शन के। जैसे सबसे पहले जो है वो आपका सीबीटी होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में निकलने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, जो आपको पता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो एफिशिएंसी का भी टेस्ट होता है, रेस का टेस्ट होता है, लॉन्ग जंप का होता है, हाई जंप का होता है, जो भी होता है वो आप सबको मालूम है। और उसमें से निकलने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो इसका फाइनल स्टेज है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि सीबीटी क्या है। तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये टेस्ट पूरे मुल्क में कई सेंटर्स इसके बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 3 सेंटर बनाए गए हैं। एक जम्मू में बनाया गया है, एक सांबा में बनाया गया है, एक श्रीनगर में बनाया गया है। इसके अलावा जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें भी इस बार लेह में इसका सेंटर बनाया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान हैं या लद्दाख के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको सीबीटी के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कि जम्मू कश्मीर में ही उनकी सहूलियत के लिए ये सेंटर्स बनाए गए हैं। सीबीटी में सिलेबस क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि सीबीटी में जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जर्नल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है उसके क्वेश्चन आएंगे, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 200 नंबरात का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 4 ऑप्शन होंगे सवाल के अंदर और उनमें से आपको एक चुनना होगा जो सही होगा। इस एग्जाम में फॉर्म भरते ही आपको सीबीटी की तैयारी करनी चाहिए और एग्जाम में आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। कुछ ज्यादा भारी भरकम सवालात जो हैं इसमें नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान सवालात होते हैं, लेकिन आदमी को प्रिपरेशन इसकी पूरी होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो बेरोजगार नौजवान मुझे देख रहे हैं, जो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, उनको सीबीटी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। फॉर्म कहाँ पे भरना है और फी आपको कितनी देनी है, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी की वेबसाइट पे भरना चाहिए। एसएससी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने अपना फोन नंबर देना है, अपना ईमेल देना है, आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसमें डालना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपने साइन इन करना है और अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं।
और उसके बाद आपको 100 रुपए की फी जनरल कैटेगरी के लोगों को अदा करनी है। और जो एससी हैं, एसटी हैं या जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फी अदा नहीं करनी है, वो फी से एग्जेम्प्टेड है। यानी कुल मिला के सिर्फ जो ओपन मेरिट के लोग हैं वुमेन को छोड़ के, उनको 100 रुपए की फी अदा करनी है। और ये फी भी आपको ऑनलाइन मोड पर एसएससी की वेबसाइट पे ही अदा करनी है। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट पे ना जाएं, किसी भी वेबसाइट पे भरोसा ना करें। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको हमेशा भरोसा करना चाहिए। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे लिंक के थ्रू जो है ये फॉर्म भरें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पे भरोसा किया करें और सिर्फ उन्हीं पे फी भी अदा किया करें, सिर्फ उन्हीं पे आप फॉर्म भी भरा करें। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक चीज कर देता हूं कि जिस वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना है उस वेबसाइट का जो अप्लाई लिंक है, जहां पे आपको अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं जो पीडीएफ इसकी नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है, उसकी भी मैं आपको कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा। आपको गाइडलाइन, आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए, पूरी एज के बारे में जो है जानकारी हासिल करनी चाहिए, जो फिजिकल मेजरमेंट है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी हासिल करने के बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करना चाहिए। और 31 ऑफ दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लेकिन कभी भी आपको लास्ट डेट को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो लास्ट के दिन होते हैं ना, इनमें सर्वर पे काफी रश हो जाता है और जब काफी रश हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो हैंग भी हो जाता है, आप भर नहीं पाते हो, वहां से टेंशन होती है कि डेट निकल जाएगी। तो इस सूरत में आपसे गुजारिश है कि आपको जो ही ये पता चलेगा और आप एलिजिबल हैं, आपकी एज फिट बैठती है, आपको फौरी तौर पर आज ही अपना फॉर्म भरना चाहिए। इसमें करेक्शन का भी कुछ टाइम दिया गया है, जब आप सबमिट करेंगे फाइनल उसके बाद भी आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो फिलहाल आपको फॉर्म भरना चाहिए और फी अदा करनी चाहिए और इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर पॉलिसी को फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।